नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्या पता टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फिर से मोदी करने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लाइव इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप का आया सरप्राइज कॉल। फोन कॉल में बोले, मुझे भारत पसंद, आई लव पीएम मोदी, भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर मचा घमासान। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची कोलकाता पुलिस। अवैध निर्माण का मिला था नोटिस, तो उधर ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। करीबी सांसद काकुली घोष ने जिला अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। कर्नाटक में सियासी हलचल फिर तेज। दिल्ली में कल बड़ी मीटिंग। सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार बंद कमरे में कांग्रेस आलाकमान के साथ करेंगे अहम चर्चा। बलूचों के हमलों से काफी शहबाज सरकार। बीएलए ने ली पाकिस्तान के क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट की जिम्मेदारी। बेबस आसिम मुनीर शहबाज शरीफ पहुंचे चीन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की। टैरिफ को लेकर आए तनाव के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब गर्मजोशी दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्चुअली शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारत से बेहद लगाव है और पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। अपने ऑडियो संबोधन में ट्रंप ने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी शानदार नेता है और मेरे दोस्त है। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। उनके इस बयान को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। सर, बार बार अब तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में यूएस एम्बेसी, उसके अंदर 250वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे एक भोज, एक पार्टी दी गई। वहां विदेश मंत्री भी थे, तमाम हिंदुस्तान के भी लोग थे, ऑल हुज हू वो मौजूद थे। सब लोगों ने भाषण भी दिया। तो सरगई गौर ने, जो यूएस एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सरप्राइज चीज है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का फोन है, अभी वो फोन कर रहे हैं। तो वो स्क्रीन पे आ गया। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। एक कहावत समझिए कि लौट के बुद्धू घर को आए, इधर उधर उड़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया। पाकिस्तान का प्रेम उनको भी समझ में आ गया। पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप के जुबान पे पाकिस्तान शब्द नहीं आया है। और चीन जाकर के उनको ये बात भी समझ में आ गई कि चीन के साथ आपकी कोई डील नहीं, आपको बेइज्जत करके उसने वहां भेजा और आप वहां से निकले और पुतिन को आपने, शी जिनपिंग ने बुलाया। और जब ये कॉल हो रहा है उस वक्त आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और इसाक डार ये शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की अहमियत समझ में आई है। वो मुश्किल से 2 मिनट का कॉल होगा, 4 बार उन्होंने मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, आई लव मोदी, हिंदुस्तान हम पे भरोसा कर सकता है, ये जेस्चर करने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर ली थी। ये मनाने की बात हो रही है। आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं, इस तरह की बातें। तो कुल मिलाकर ये जो सबसे बड़े डील मेकर अपने आप को कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के खेल में डोनाल्ड ट्रंप को
परास्त कर दिया। जी, तो फिर से ट्रंप मोदी मोदी करने लगे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं नरेंद्र सरेंडर करने वाले देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक नया दावा कर दिया। दरअसल कांग्रेस की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि अगले 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। राहुल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक हालात हैं वो जनता में असंतोष का कारण बनेंगे, लोगों में भारी नाराजगी होगी, मोदी सरकार को गिराने में इसकी अहम भूमिका होगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सलाहकार बैठक में ये बातें कही। उनके ऐसा कहने पर बीजेपी नेताओं की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सर, अचानक से फिर से राहुल गांधी वही बातों को दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी वामपंथियों के साथ रह करके उनका दिमाग भी वामपंथियों की तरह चलने लग गया है। वामपंथियों को थोड़ा मैं करीब से जानता हूं। ये इतने पागल प्रजाति के लोग हैं कि इनको लगता है बस क्रांति होने वाली है, अब रिवॉल्यूशन होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसी ख्वाब में हिंदुस्तान में वामपंथियों का कई जनरेशन मर गया, बर्बाद हो गया। हिंदुस्तान की राजनीतिक परिदृश्य में वो बिल्कुल अलहदा हो गए, एलिनेट हो गए। जनता ने उनको डस्टबिन में डाल दिया। उसी राह पे राहुल गांधी चल रहे हैं। आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि जनता उतार देगी। क्या कहना चाह रहे हो? सड़कों पे उतरेगी, हिंसा होगा। भाई, सरकार जाने का तो एक ही तरीका है डेमोक्रेसी में कि चुनाव हो, आप चुनाव में उनको पराजित कर दो, सरकार चली जाएगी। चुनाव तो 29 में होने वाले हैं। दूसरा तरीका है कि जो अभी गठबंधन की सरकार 240 है बीजेपी के पास, बाकी लोगों को आप अपने से मिला लो। तो आप ये कहते कि नहीं, हमारी बातचीत सबसे हो। आपका कुनवा घट रहा है, इंडी गठबंधन छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। यही कहानी है ना। फिर आप जो बात कह रहे हो वो आप यही कॉकरोच वाली बात कह रहे हो। राहुल गांधी हैज बिकम द न्यू कॉकरोच ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान के अंदर आप ये जेनजी प्रोटेस्ट करवा करके, हंगामा करवा करके, सड़कों पे लोगों को उतार करके आप यहां पे सत्ता परिवर्तन करवा दोगे? अगर ये राहुल गांधी के दिमाग में यह ख्याल भी आता है तो आप समझिए कि राहुल गांधी दिमाग से कितने अभी भी इमैच्योर है। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान जैसे मजबूत स्टेट के सामने कोई आंदोलन कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इनको जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, अदर उनकी बातों को वो ठीक से समझ नहीं रहे हैं, और जिन किसी से भी ये अपना लेसन्स ले रहे हैं, वो प्रोफेसर, वो टीचर, वो पॉलिटिकल गुरु महामूर्ख है। जी, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर शुभेंदु सरकार सख्त हो गई है। अब सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध विदेशियों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे विदेशी कैदियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया जाए। साथ ही आज एक बड़ी खबर भी सामने आई। अमित शाह अगले कुछ हफ्तों में देश के अलग अलग बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे। इन दौरों के दौरान वो सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बंगाल बॉर्डर भी शामिल है। साथ ही बात ममता बनर्जी की करें तो पार्टी में बवाल बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी सांसद काकुली घोष दस्तीदार ने पार्टी के जिला पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही इस्तीफा देकर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी 32 मिनट का वीडियो जारी कर मोदी सरकार चुनाव आयोग को लेकर बरस पड़ी है। फाल्टा में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर ममता बौखलाई हुई है। एक और खबर यह भी आई कि अभिषेक बनर्जी के आवास पर कोलकाता पुलिस पहुंची। कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस के बाद हुई है। सर, क्या कुछ चल रहा है बंगाल में? अचानक से अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस क्यों पहुंच गई? आपने इतनी सारी चीजें बता दी बंगाल के बारे में। इसका मतलब वहां पे एक्शन हो रहा है, लगातार एक्शन हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि कलकत्ता की पुलिस वो अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर घुस जाए? ये अनइमेजिनेबल है। और मैं आपको बता दूं, जो बंगाल से रिपोर्ट आ रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का जो ग्राफ है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया है। लोग यही देखना चाहते। पुलिस अंदर घुसी। कई सारे लोग पूछ रहे वो क्या लेकर के निकले हैं। वो टीवी जैसा, वो टीवी नहीं है, वो दरअसल उस घर के सीसीटीवी फुटेज का वो स्क्रीन है। और ऐसा स्क्रीन है कि जिसके अंदर हार्ड डिस्क भी है।
तो उसके अंदर क्या क्या हुआ है, कौन कौन लोग आए हैं, क्या, वो उठा करके पुलिस लेकर के चली गई। पुलिस क्यों गई? पुलिस इसलिए गई क्योंकि पुलिस को भेजा गया, क्योंकि 7 दिनों का उनको नोटिस दिया गया था कि आपको 401 का जो नोटिस दिया गया था उसके जवाब में क्या कहना है। आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पुलिस आपको ये बताने के लिए गई है कि बहुत जल्द, इस बार तो हम लोग सिविल ड्रेस में आए हैं, अगली बार हम बुलडोजर के साथ आएंगे। तो एक बात तो ये, आपने सही कहा, ममता बनर्जी बौखलाई हुई, लेकिन ऐसी बौखलाई हुई तो समझ में नहीं आ रहा। कह रही है कि 150 सीट और टीएमसी को आनी चाहिए थी। भाई कैसे आएगा? और अगर ये कंफ्यूजन है, आप जरा घूम के आ जाओ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रैली कर लो, लोग टमाटर और अंडे फेंकेंगे। अभी तक आपकी धाक चल रही थी, वो लोगों के अंदर डर था, खौफ था। एक दिन आप घर से बाहर निकली हैं, हाईकोर्ट गई, पीसी चोर, दीदी चोर, भाईपो चोर, हर जगह गाली खाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। आपको लगता है कि नहीं, हम हारे नहीं, हमको हराया गया है। जब कोई नेता जनता के फैसले को नकारना शुरू कर दे, आप समझिए कि वो गर्त में जाने को बिल्कुल तैयार है। जी, अब बात कर्नाटक कांग्रेस की। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों ही नेताओं की कल दिल्ली में एक मीटिंग होनी है। संभावना है कि दोनों नेता मिलकर पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में राज्यसभा की 3 सीटें शामिल होंगी, जिनकी समय सीमा 8 जून है। इसके बाद एमएलसी की 9 सीटों और विधायकों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा सीएम की कुर्सी को लेकर मचे खींचतान के बीच में कल की मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सर, डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों दिल्ली में मौजूद, कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आपने जो खबर बताई, ये मेन खबर के बाद ये खबर बनाई गई, कांग्रेस के द्वारा बताया गया। सवेरे सवेरे आज अवतरित हुए, कौन? सिद्धरामैया। उनसे पूछा गया कि भाई आपको दिल्ली भेजा जा रहा है क्या, आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, हमें दिल्ली बुलाया जा रहा है, लेकिन किस लिए बुलाया जा रहा है हमें मालूम नहीं है। हमें तलब किया गया है, कल 11 बजे मीटिंग है। अब पत्रकारों को किसने बताया कि दिल्ली जा रहे हैं? ये डीके शिवकुमार के कैंप के द्वारा बेंगलुरु में पत्रकारों को बताया कि ये जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डीके शिवकुमार और इनकी बातचीत हो चुकी राहुल गांधी से। वो साफ साफ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब वो जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसको लागू कीजिए, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो गए। और बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 2.5 साल का कोई करार हुआ था, और मैं किसी भी कीमत पर किसी ओबीसी मुख्यमंत्री को नहीं बदलूंगा। और ये जो अल्टीमेटम दिया गया, वहीं से बात बिगड़ी। डीके शिवकुमार को नहीं बुलाया गया था, तो गांधी परिवार आपस में बैठे, पत्रकारों को फोन किया कि सोनिया गांधी, वही बंटी बबली वाली कहानी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई किसी भी कीमत पे सिद्धरामैया नहीं जाएंगे, और सोनिया गांधी उधर से कुछ पत्रकारों को फोन करके बता रही है, ब्रेकिंग न्यूज चलवा रही है, बयान नहीं दे रही है, ब्रेकिंग न्यूज चलवा रही है कि सोनिया गांधी जो है, उन्होंने कहा कि 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया है तो बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार जाने वाली है, वो सरकार तोड़ देंगे। प्रियंका वाड्रा भी आकर के कह रही है कि नहीं, अगर वादा किया गया है, और राहुल गांधी कह रही है कि ऐसा कोई वादा ही नहीं किया गया है। जब ये बातें आई, अल्टीमेटम हुआ, राहुल गांधी को कहा गया कि भाई ऐसा है, एक आदमी को बुलाओगे, दूसरा आदमी नाराज हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। तब आज 11 बजे ये बताया गया डीके शिवकुमार को कि आप भी आओ। अब दोनों आमने सामने होंगे। मामला ये जो राज्यसभा के चुनाव का है, उसमें मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कौन कहां किसको वोट कर देगा ये पता भी नहीं चलेगा, और राहुल गांधी की किरकिरी हो जाएगी। और इसी मोमेंट को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं डीके शिवकुमार की, भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो ये 3 की 3 सीटें जो है उड़वा दूंगा मैं। ये कहानी है। कल 11 बजे कर्नाटक के भविष्य का फैसला होना है, और कांग्रेस पार्टी के भी भविष्य का फैसला होना है। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बने
तो डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एक सैन्य शटल ट्रेन को निशाना बनाया गया जिसमें 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। प्रतिबंधित संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। ये ट्रेन क्वेटा कंटोनमेंट से शहर के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। चमन फाटक के पास इस ट्रेन पर जोरदार अटैक हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि एक विस्फोटक से भरी मिनी वैन आकर ट्रेन से टकरा गई, जिसके बाद ये धमाका हुआ। BLA के बयान के मुताबिक इस ट्रेन में 165 सैनिक, 11 JCO यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, 109 नए भर्ती हुए सैनिक और 37 परिवार के सदस्य सवार थे। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ने यह भी माना कि ट्रेन में आम नागरिक यात्री भी मौजूद थे। एक बड़ी तादाद में ऐसे यात्री भी थे जो आने वाले बकरीद त्योहार पर घर जाने के लिए आगे की ट्रेनें पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। बलूचों के हमलों से शहबाज सरकार कांप गई है। तो वहीं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन की यात्रा पर बताए जा रहे हैं। सर, ये तो बड़ा अटैक किया गया, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन हुजूर आला दोनों मुनीर और शरीफ वो अपने आका के सामने सलाम ठोकने के लिए बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको पैसे चाहिए, डील चाहिए। अमेरिका ने पैसे देने से मना कर दिया। अमेरिका के सामने पाकिस्तान की कलई खुल गई। अमेरिका के सामने ये जो फन्ने खां बनने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ईरान को हम समझा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि अब चीन ने आंखें दिखाई कि अब आपको तय करना होगा कि आप किस साइड हो। आप अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साइड हो या फिर चीन के साइड हो। और इसलिए प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल तीनों सलामी ठोकने पहुंच गए। उनको बुलाया गया और शी जिनपिंग ने क्या कहलवाया? वहां की सरकार क्या कह रही है? वहां की सरकार ये कह रही है कि अब तक आपने जो किया, जो कोशिश की, ईरान के लिए बहुत सराहनीय है, लेकिन अब हमारे साथ अगर रिश्ता रखना है तो आपको उस कोल्ड वॉर मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। एंड व्हाट इज दैट कोल्ड वॉर मेंटालिटी? कोल्ड वॉर के समय अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था पाकिस्तान। ये सीधे सीधे वार्निंग दी गई है कि अगर फिर से तुमने अमेरिका के साथ कुछ हॉबनॉबिंग करने की कोशिश की तो फिर आप मुसीबत में आ जाओगे। तो एक मुसीबत बाहर और दूसरी मुसीबत ये जो BLA वालों ने इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।